So good to see everyone. थैंक यू सो मच। शमशान चंपा एक नए शो के साथ काफ़ी प्यार मिला पहले भी और आगे भी मिलता रहेगा, कुछ बताइए इसके बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सब लोग आज यहाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, और ज़्यादा इंथू पा रहे हैं हम लोग इतने सारे लोगों के सामने। आई थिंक टीज़र प्रोमो सब लोग ने देखा ही होगा, एंड ऑलरेडी बहुत हाइप है, क्योंकि आई हैव गॉट गुड रिस्पॉन्स जब से मैंने शेयर किया है। तो शमशान चंपा शिमारू उमंग पर 20 अगस्त से आने वाली है, एंड बहुत ही बेहतरीन कहानी, सुपर नेचुरल शो वंस अगेन विद अ बैंग। विद अ बैंग तो डेफिनेटली। मोनालिसा से मैं वन क्वेश्चन, आपने पहले भी मतलब ऐसे किया, ये वाला जो सुपर नेचुरल आपका शो है बाकी से कैसे डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि गुल मैम, करिश्मा मैम जब भी कोई शो लेके आते हैं वो सिमिलर होता ही नहीं है, और उनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जी हाँ, पहले भी मैं डायन के किरदार में थी, बट इस बार जो डायन है उसके पास बहुत डिफरेंट पावर्स है, और उसके पास इस बार हॉर्न्स भी है आप देख सकते हैं, और इस बार तो ये हिप्नोटाइज भी कर सकती है। तो मतलब क्या करने वाली है लोगों के साथ, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। मतलब हम लोग तो अभी बस शूट कर ही रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है एज यूजुअल। बहुत ही डिफरेंट सुपर नेचुरल शो हम लोग ला रहे हैं। मैम बीइंग बंगाली, मैं भी असम से आती हूँ, कहाँ तक ये स्टीरियोटाइप है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, इज इट राइट और फैक्ट और मिथ? एक्चुअली आई डोंट नो, जब मुझे भी सब पूछते हैं आप तो बंगाल से हैं, तो काला जादू एंड ऑल ये सब आपको पता होगा, बट मैं तो कभी फील नहीं किया है, और ना ही कभी फील करना चाहूँगी। तो बट कुछ ना कुछ पावर होता होगा जिसके चलते ये, नहीं तो कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। अब बिलीफ के ऊपर भी है, एंड मुझे लगता है अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम कितना पॉजिटिव है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कर्मा, वो सारी चीज़ें हम ओवरकम करके हम कुछ भी फेस करने के लिए हम रेडी हैं। मैम आपने 3 इंडस्ट्री में भोजपुरी, हिंदी एंड बंगाली, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका? आई नो दिस इज टफ क्वेश्चन। या दिस इज टफ, बट मैं डेफिनेटली भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से मैं आई हूँ, उसके बाद से मैंने 125 फिल्में करने के बाद फिर आई गॉट बिग बॉस से कॉल, मुझे भोजपुरी एज अ भोजपुरी सुपरस्टार ही मुझे बुलाया गया है। तो डेफिनेटली भोजपुरी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस है। वहाँ का जो हाँ, जितना प्यार वहाँ से मुझे मिला है, उसके बाद ही धीरे 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 फिर मैं टेलीविज़न में आई, और फिर रीजनल जोन से पूरे भारत में, एंड फिर अब्रॉड में भी हर जगह पे पॉपुलैरिटी मिला। तो भोजपुरी बेस डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। सो मैं विक्रम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एंड एक राठौर फैमिली है गांव में, उसके फैमिली का बेटा है। वो बाहर चला गया था कॉलेज पढ़ने के लिए, उसकी फैमिली उससे दूर कर देती है, एंड फिर अब वो वापस आ रहा है, और वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है जब वो अपने घर वापस आ रहा है। ही इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फैमिली, बहुत ही वेल रूटेड कैरेक्टर है, बट उसके खुद के अपने बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे अपने इंटरनल ट्रॉमाज हैं, जो, और एज अ गाय कई बार लड़के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फैमिली को भी और अपने लव्ड वंस को भी, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। तो वो उनके एक्शंस में दिखता है, वो उसकी प्रोग्रेसिव नेचर है। तो वो कैसे अपनी फैमिली को अपने जो उसका पास्ट है उससे आगे कैरी करता है, और जब वो चंपा से मिलता है तो क्या होता है उस स्टोरी में, तो वो थोड़ा सा मिस्ट्री का एलिमेंट है जो मैं नहीं रिवील करना चाहता। बट ओवरऑल द कैरेक्टर इज इट इज़ वेरी इंटेंस गाय। It's not very boy next doorish character, but a very intense and a responsible guy at a very young age. So that is one thing which attracted me towards this character, because he has the boyish quality, but with the mannish attitude and responsibility and reactions towards how he deals the situations. So it's a very interesting character. I am enjoying playing it. सो मैं चंपा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और आई फील तृप्ति और चंपा बहुत एक जैसे हैं, क्योंकि चंपा इज़ वेरी चुलबुली, तृप्ति अगेन इज़ वेरी चुलबुली। सो चंपा इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल हु इज़
यू नो वेरी इंडिपेंडेंट, बिकॉज उसके मॉम डैड नहीं है, उसकी सिर्फ एक छोटी बहन है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है. सो इट्स टफ फॉर अ गर्ल टू जिसके पास माँ बाप नहीं होते, वो माँ बाप का वो जो प्यार कनेक्शन होता है वो मिस आउट कर रही है. और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जिनसे प्यार करती है उनके लिए अपना बेस्ट दे देती है. शी इज़ वेरी, यू नो, शी हैज़ एक्सेप्टेड कि वो गरीब है. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. शी नोज़ कि मेरी इतनी लिमिट है और इतनी लिमिट नहीं है, मुझे कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से डील नहीं करना है. और वो बहुत हैप्पी गो लड़की है. अगर उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो वो उस चीज़ पे रोएगी नहीं कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया. नहीं, शी हैज़ एक्सेप्टेड इट. और वो कहती है नहीं है तो क्या, वो कल आ जाएगा. तो फिर मुझे है ना बहुत मोटिवेशनल कैरेक्टर लगता है, जिससे मैं खुद को भी मोटिवेट कर सकती हूँ और मैं चंपा से बहुत कुछ सीख भी सकती हूँ. बिकॉज हर एक कैरेक्टर आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस दे जाता है. तो आई रियली फील कि चंपा मुझे बहुत कुछ सिखाएगा. और तृप्ति और चंपा बहुत सिमिलर है. बहुत सिमिलर है. अच्छी वाली डायन. मेरे पापा मुझे कहते हैं ये तो रियल में भी डायन थी, अब शो में भी डायन बन गई. मैंने कहा यार, तो ये रेवलेशन है. यू सेड कि बहुत हैपनिंग हो अच्छी, लेकिन ये शमशान नाम आपके नाम के आगे चंपा, शमशान चंपा, वही तो है जो हमारे शो को और ज़्यादा बस दे रहा है. बिकॉज सब यही सोचेंगे कि वाई शमशान चंपा, बट उसके पीछे की जो कहानी है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब आप एपिसोड्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा ओ इसलिए शमशान चंपा है. या टीजर में भी हम लोग ने जो देखा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब आप इनसे मिलती हो तो आप एज ए ह्यूमन मिलती हो, जब मोना मैम मिलती है उनको तो एज ए चुड़ैल मिलती है, फिर अचानक से आप आ जाती है. तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, चुड़ैल कौन है? डायन दोनों हैं. दोनों डायन है. दोनों हैं. एंड शी इज अ गुड डायन. आई एम अ गुड डायन, मैं नहीं शी इज द हूँ बैड बस, डायन. बस ये नहीं है, ये एक्सेप्शन है. बिगेस्ट डाइन, हाँ, बिगेस्ट डाइन मतलब गुड तो ठीक है, गुड डायन. बैड डायन. ये कैसा कंपटीशन ये कुछ नया है, बट आई रियली फील कि यहाँ पे गुड और बैड के बीच में एक वर्सेस है, मतलब अच्छी डायन और बुरी हाँ. डायन. और इसमें ये दिखाया जाएगा कि डायन बुरी भी नहीं होती, कोई कोई अच्छी भी होती है. और इसमें ये भी दिखाया डायन जाएगा के कि sentiments बुरी के डायन साथ भी है. कैसे, हाँ, डायन के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेले, रात को आपके पास आएगी. एक्चुअली दोनों के पास ही है, बट उसको शायद पता नहीं. मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर बट अबाउट. मैं तो ये पर्पस तो- ही सब कुछ करती हूँ. हाँ. और मुझे पता है मेरा मोटिव क्या है. मैं विक्रम को मारना चाहती हूँ और मैं मार के मैं अमर होना चाहती हूँ. सारा कुछ सब कुछ प्लान्ड है. और मैं रक्षिणी हूँ. हाँ, तो डेफिनेटली शी विल बी द गुड डायन एंड शी विल सेव And I'm at stake. विक्रम. मोना जी, इसके पहले भी आपने नजर में जब डायन का किरदार निभाया था तो उसमें भी आप समथिंग कुछ हमारी होने वाली थी. नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ होने वाला तो है. बहुत कुछ कर रही थी. ये ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास आती है कि आप ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो? दोनों मेरे पास आता भी है और जब आता है तब मैं सिलेक्ट भी करती हूँ. कि अभी तो बस अभी सुपर नेचुरल शोज और सुपर नेचुरल के ऊपर भी हैं. फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा हाइप है. हाँ. तो लोगों को पसंद भी आ रहा है. एंड एज अ डायन मुझे सब लोग डायन पसंद करते हैं. इतनी खूबसूरत डायन. ठीक है, आप ऐसी डायन मिल जाए तो क्या ही करना. तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्स मुझे इतने सालों से मिल रहे हैं. सो व्हेन आई वाज प्लेइंग 125 गुड पॉजिटिव रोल कैरेक्टर्स, तब भी लोग मुझे पसंद करते थे. मैं पेड़ के पीछे गाने वाने जो गाती थी वो सब. जब मैं डायन बनी तब भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. सो इट्स अबाउट द ऑडियंस. आई थिंक दे लव मी लाइक हाउ. सो कुछ भी कैरेक्टर में आऊँ तो दे लव मी. एंड इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसा आपको लग रहा है हाँ. से, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर Yeah. स्टोरी में इतना Obviously. इमोशनल सब्सटेंस है जो कि हर कोई इमोशनली रिलेट करेगा. देन यू विल एंजॉय द शो. बस हमें प्यार दीजिए, हम बहुत प्यार से आपके पास ये शो लेकर आ रहे हैं. और रोज शमशान देखिए. चंपा. और रोज देखिए, मंडे टू सैटरडे. हाँ. एट व्हाट टाइम? एट 9 PM शिमारू. चैनल. शिमारू. तो Yeah. एंड आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. वी आर श्योर. हाँ, आप लोग एंटरटेन होंगे रात के 9 हाँ. बजे. यस. Thank you. Thank you. Thank you.